जैसे कि गैस की बढ़ती कीमतों के बीच हम लोग अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, जो कि आजकल नहीं हो पा रहा है क्योंकि गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अब हम लोग के घरों में खाना बनाने के लिए हम लोग नए ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, जिसमें हम लोग की पैसे भी कम लगें और जो काफ़ी सुविधाजनक भी हो, ताकि हम लोग सुविधाजनक रूप से कम पैसे खर्च करके अपने ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरी कर सकें। तो बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बचत होगा, बल्कि आपका जो काम करने का एक्सपीरियंस है, जैसे खाना बनाने के लिए जो अब टाइम लगता है वो टाइम हो गया, प्लस जो परेशानी होती है बर्तन वर्तन साफ़ करने की और वो सब, तो उस सब से भी आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम है राज और साथ में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे प्रेम। तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्शन कुकर के बारे में, जिसे इंडक्शन स्टोव भी कहते हैं। प्रेम, तो फ्रेंड्स हमारे पास है बजाज ब्रांड के 4 वैरायटी के इंडक्शन कुकर जो कि अलग अलग वाट में है। तो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट में बात करेंगे कि इंडक्शन कुकर होता क्या है, वो पानी को कैसे गर्म करता है और आपका खाना कैसे बनाता है, उसमें हीट कहाँ से आती है और किस तरह से वो आपका एनर्जी बताता है। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये सब इंडक्शन कुकर के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडक्शन के बारे में कि इंडक्शन काम कैसे करता है और कैसे हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को कम लागत पे कम पैसे खर्च करके हमें वो ऊर्जा मुहैया करा सकता है। तो ये काम करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी पे, जो कि 100% ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। जैसे हम लोग गैस यूज करते हैं, तो गैस में क्या होता है कि 100% हम गैस को नहीं यूज कर पाते हैं। कुछ फ्लेम जो होता है वो हमारे बर्तन के बाहर भी चला जाता है, जिससे 100% गैस हम लोग का यूज नहीं हो पाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। लेकिन इंडक्शन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है जिससे ये सिर्फ और सिर्फ बर्तन को ही गर्म कर, कोई भी इसमें वेस्ट एनर्जी साइड से नहीं निकलती है। तो अब बात कर लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग उसका जो प्रकार है, उसका जो रूप है, उसको हम लोग सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू हमारे बर्तन में हीट एनर्जी में चेंज होता है, जिसमें 100% एनर्जी का यूज हो जाता है। तो सबसे पहले जो सामने में रखा है ये बजाज का मैग्निफिक 2000 वाट का इंडक्शन है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि 2000 वाट का ही इंडक्शन कम से कम लेना चाहिए। अगर ज़रूरत कम है तो कम वाट का आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत आप अच्छा खासा यूज करना चाहते हैं तो कम से कम 2000 वाट का आपको इंडक्शन लेना ही चाहिए। और भी कम वाट के भी इंडक्शन आते हैं, जैसे कि ये बजाज का ICX पर्ल है, ये 1900 वाट का आता है। बजाज का ही ICX न्यू है, ये आपका 1600 वाट का आता है। फिर ICX 130 है, ये 1300 वाट का आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलता है 2000 वाट का, क्योंकि इसका बॉडी इन सभी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। तो आज हम लोग रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बजाज के मैग्निफिक इंडक्शन स्टोव। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को मिलता है। तो एक ये है यूजर मैनुअल और एक है वारंटी कार्ड। तो फ्रेंड्स अब इसे हम दोनों तरह से देखते हैं, ठीक ना। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये फाइबर मटेरियल का बना हुआ है, जो कि काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ किया गया है। और ख़ास करके 2000 वाट में जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो काफ़ी हैवी रहता है, बनिस्पत 1300, 1600, 1900 वाट के। और ऊपर में ये आपका पूरा टफ एंड ग्लास का मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसमें टच पैनल दिए गए हैं। और मेन कोड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि 2000 वाट के लिए आपको मेन कोड बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो मेन कोड तुरंत ही ख़राब होती है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसमें एक एग्जॉस्ट फैन दिया रहता है, जो इसको कूलिंग करने के लिए मदद करता है। तो फ्रेंड्स अब इसके फीचर्स के बारे बात कर लेते हैं कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है।
तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग बर्तन रख देते हैं, उसके बाद ऑन का स्विच को दबाना पड़ेगा। ऑन ऑफ है, ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो एलईडी इसके ऊपर आ गई, ऑन के ऊपर। अब इसका फंक्शन में हमें जाना पड़ेगा, तो ये मैनुअल में आ गया। अब इससे हम इसका टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे तो 2000 वाट तक ये चला जाएगा, घटाएंगे तो कम से कम ये 120 वाट का कंज्यूम करेगा, जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा पानी को बॉयल होने में। और अब बात करते हैं इसके रोटी, डोसा, मिल्क टी, कढ़ी, डीप फ्राई, इडली और बॉयल। तो इस तरह से अगर रोटी को प्रेस करेंगे तो पहले हमें मैनुअल से इसे रोटी और डोसा में ले जाएंगे तो ये 1600 वाट खुद ब खुद चला जाएगा। फिर अगर मिल्क और टी में ले जाते हैं तो ये 1300 वाट में चला जाएगा। कढ़ी में भी सेम 1300 वाट ही है। डीप फ्राई में भी 1300 वाट है। इडली में 2000 वाट है और बॉयल में भी 2000 वाट है। तो बेसिकली ये एक शॉर्टकट है एक तरीके से। तो अब देखिए, अब ये पानी काफ़ी हद तक गर्म हो गया है, भाप निकलने लगी है इसके अंदर से। और एक फंक्शन और है, अगर बीच में इसे रोकना है तो हम लोग पॉज भी कर सकते हैं और टाइमर से इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं कम बेसी, लेकिन उसके लिए हमें मैनुअल में इसे लाना पड़ेगा। मैनुअल में ये आ गया। फिर टाइमर में अगर इसे 1 मिनट पे इसे सेट कर देते हैं तो ये 1 मिनट के बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो गए और देखिए खुद ब खुद ये ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 1300 वाट का जो इंडक्शन है, जो ICX 130 है, इसके बारे में। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसे समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ भी सेम वही यूज़र मैनुअल और साथ में वारंटी कार्ड मिलते हैं। और अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसमें भी फाइबर का यूज़ किया गया है जो काफ़ी मजबूत है, लेकिन बनिस्बत 2000 वाट के थोड़ा सा लाइट वेट है, थोड़ा सा हल्का है। और सेम एग्जॉस्ट फैन यूज किया गया है जो 2000 वाट में यूज किया गया है। तो जो एग्जॉस्ट फैन है इसे कूलिंग फैन भी कह सकते हैं। इसके जो वेंटिलेशन दिए गए हैं, यहाँ से हवा को अंदर की ओर लेता है और इधर से ये बाहर की ओर फेंकता है। तो फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम बहुत इसमें आती है कि बहुत सारे डस्ट इसमें जमा हो जाती है, जिसके कारण इसका वर्किंग इफेक्ट करता है और कभी कभी एरर भी इस पर शो करेगा आपको। अगर फैन नहीं चलेगा तो आपको यहाँ पे जो इसका VFD इंडिकेटर है, इसमें आपको वो एरर शो करेगा, तो आप खुद भी खोल के उसे क्लीन कर सकते हैं। और इसके बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इतना साइज तक ही इसमें ग्लास दिया गया है। और इसके बाद इसमें पुश बटन दिया गया है, टच नहीं है इसमें। ऐसे भी जो लो मॉडल होते हैं 1300 वाट, 1600 वाट, 1900 वाट, उसमें आपको टच पैनल नहीं यूज किया जाता। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 1300 वाट की क्या क्या फीचर्स है। तो इसमें बहुत ही अच्छा टफन ग्लास, जैसे कि ये हाइट ऊंचा है और ये लो में है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये कि यहाँ से जो भी अगर पानी खोलता है तो गिरता है तो ये इसमें जम सकता है, ये इसमें थोड़ा सा खराबी है। और बात कर लेते हैं, ये 1300 वाट तक जाता है हार्डली। और इसमें बॉयल के लिए अलग दिया गया है, फ्राई, करी, रोटी, डोसा, इडली, मिल्क टी, ये सब के लिए अलग अलग मोड दिया गया है। और अगर आपको मैनुअल में जाना है तो जिसे आप अपने हिसाब से उसमें सेट कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें टाइमर दिया गया है। अगर जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये 10 मिनट में बन जाएगा, तो यहाँ टाइमर सेट करके आप अपना मैनुअल में जाके वाटेज का आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें कि कितने वाट में 10 मिनट, 15 मिनट, जितना देर भी लगे उतना देर के लिए आप सेट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका फीचर्स। और फ्रेंड्स इसमें केवल स्टील के बर्तन ही यूज में आएंगे और ये जो रिंग दिया हुआ है इसी के अंदर होने चाहिए। इससे बड़ा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके अंदर में ही रहना चाहिए। अगर आप साइड में यहाँ रख देते हैं तो इसको ये सेंस नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से ये आपका ऑन नहीं हो पाएगा। यहाँ बीप बीप का साउंड आएगा और ये इंडिकेट नहीं कर पाएगा। तो अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है आखिर 1300 वाट और 2000 वाट में। तो सबसे एक प्लस पॉइंट जाता है 2000 वाट में कि ये पूरा टच पैनल रहता है, जिसमें आपको पुश बटन की अपेक्षा इसमें आपको पानी कहीं से अंदर जा नहीं सकता।
जबकि इसमें आपको केयर करना पड़ेगा कि पानी इस पर ना गिरे, क्योंकि ये जो चारों साइड से साटा हुआ रहता है पैनल को, वहाँ से अगर इसमें पानी अंदर चला जाएगा तो ये पुश बटन जो है इसमें रस्ट लग के, जंग लग के ये ख़राब हो सकता है। जबकि इसमें पानी जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है। और फ्रेंड्स फीचर्स की बात कर ले तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है, सभी के लिए अलग अलग फंक्शन दिया गया है, लेकिन इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत कम ही फंक्शन दिया गया है। और जो इसका जो लेवल है जैसे कि 1300 वाट है, इसमें आप केवल 1300 वाट तक ही आगे बढ़ सकते हैं, उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। जल्दी करना हो तो इसमें आप 1300 वाट तक ही बढ़ सकते हैं। और इसमें 2000 वाट का है, तो जैसे कि हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि स्क्रीन टच है, ऑन किया हमने और यहाँ पर ही कोई बर्तन नहीं रखा हुआ है। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स इसमें 2000 वाट तक जाता है, लेकिन जब तक आप इसमें बर्तन नहीं डालिएगा तब तक ये लेगा ही नहीं, और जो रेड बल्ब है इसका वो ब्लिंक करने लगेगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये एनर्जी एफिशिएंट कैसे है। तो देखिए जैसे कि पानी उबल रहा है, जैसे गैस में क्या होता है कि गैस की कुछ फ्लेम साइड से निकलते रहती है, जो हमारा वो समझिए कि नुकसान जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ बर्तन हीट होता है। वो भी बर्तन आप इसे पूरा हीट हो गया है, लेकिन बर्तन मैं आराम से उठा पा रहा हूँ हाथ से ही। इसका मतलब है कि वो जितना जो मटेरियल उसके अंदर में रखा गया है सिर्फ वही हीट होता है, उसके ऊपर का टॉप हीट नहीं होता, जिसके कारण हमारी समझिए कि बिजली जो ऊर्जा है वो बच रही है। तो दोस्तों बिजली बचाना भी बहुत ज़रूरी है और एनर्जी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनर्जी को नहीं बचाएंगे हम लोग तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत मुसीबत भरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो इसमें वारंटी 1 ईयर का है, जो भी कॉइल वगैरह सारा कुछ का 1 ईयर का है, बस टूटना और कटना नहीं चाहिए। और प्राइस का बात है तो राज बताएंगे कि ये दोनों का प्राइस क्या है और इस बीच का रेंज के मॉडल का प्राइस क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1300 वाट के इंडक्शन के। तो ये आपको लगभग मार्केट में 2000 से 2200 रुपये के लगभग में आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी लगभग वही प्राइस है। और बात कर लेते हैं 2000 वाट का इंडक्शन का, तो लगभग 3000 से 3200 रुपये में आपको मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन में भी लगभग वही प्राइस है। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, और हम लोग और भी नए नए इंडक्शन का आपको रिव्यू और अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे। आज तो सिर्फ बजाज के मॉडल ही आपको दिखाएं, नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए कंपनियों के बारे में, उसका इंडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। और अलग अलग कंपनियों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं उस कंपनी का नाम, और हम लोग उस कंपनी का सभी रेंज का इंडक्शन चूल्हा का रिव्यू को लाएंगे और उसका फीचर्स को बताएंगे और उसका प्राइस भी बताएंगे हम लोग। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।